ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 535 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ कृष्ण पक्षः नवमी शुक्रवारः रेवती नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 18। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ चलते चलते इस श्लोक पे पहुँच गए हैं जहाँ भगवान हमें ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि बता रहे हैं कि ब्रह्म येषां ज्ञानेन नाशितम आत्मनः अज्ञानम, जिनका ज्ञान के द्वारा आत्म अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसा जिनका पिछले श्लोक में वर्णन किया गया था। तो तद्बुद्धयः तदात्मानः इत्यादि, जो पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होते, अर्थात शरीर जब उनका शरीर चला जाता है तो वो पुनर्शरीर को नहीं प्राप्त होते, ऐसे जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, अज्ञान नष्ट हो गया है ज्ञान के द्वारा, वो कौन है? वो पंडित हैं, पंडिताः। और वो पंडित लोग, यहाँ ऐसा नहीं कहना कि देखिए यहाँ लिखा है कि जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, अज्ञान नष्ट हो गया है ज्ञान के द्वारा, वही पंडित है, तो इसलिए ब्राह्मण को, जो जन्म से ब्राह्मण हैं, उनको पंडित जी नहीं कहना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, ये इसका विशेष अर्थ है। जब आप पंडा शब्द, पंडा माने ब्रह्म विद्या, तो जब आप ब्रह्म विद्या जिसके पास है वो पंडित, ये अर्थ लेते हैं तो ज्ञानी को पंडित कहते हैं। लेकिन जब हम इसका अर्थ लेते हैं कि जो वेद अध्ययन करते हैं, जिनके पास वेद का विद्या है, और जो पंडित के पुत्र हैं, तो वो भी, उनको भी हम पंडित कहते हैं। जैसे डॉक्टर के पुत्र को भी कहा जाता है, छोटे डॉक्टर जी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो ब्राह्मण हैं वो पंडित होते हैं, क्योंकि वो वेद के को जानने वाले हैं, तो उसके पुत्र को भी हम छोटे पंडित जी कहते हैं, और धीरे धीरे वो बड़े पंडित जी बन ही जाते हैं। तो इसलिए पिता पुत्र संप्रदाय से जो पांडित्यम, पंडित शब्द मिलता है, उसको दोषपूर्ण नहीं कहना। तो ये कहना कोई भी पंडित हो सकता है, जैसे कोई भी फिजिक्स पढ़ सकता है, कोई भी केमिस्ट्री पढ़ सकता है, वो लौकिक विद्या में है, साइंस इत्यादि में है। लेकिन वेद में स्वधर्म होता है, व्यक्ति अपने पिता के धर्म को धारण करता है। इसलिए पंडित जी जो है वो ब्राह्मण के लिए ही प्रयोग होता है ये शब्द, और उनके पुत्र को भी हम छोटे पंडित जी या जो गुरुपुत्र कहते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि कथम तत्वम पश्यन्ति, वो कैसे तत्व को देखते हैं, इति उच्यन्ते, वो कहा जाता है। तो अब यहाँ पर कहा है कि पंडिताः समदर्शिनः, पंडित वो होते हैं
जो सम देखते हैं, अर्थात असम में सम देखते हैं। असम माने जहाँ पर एक जैसा नहीं है, जहाँ हमें विषम दिखता है, विषम माने अनइक्वल दिखता है, वहाँ वो उस इनइक्वालिटी, असमानता के अंदर उस असमानता के तत्व को देखते हैं। तत्व में समानता है और उसी तत्व के अज्ञान से जो हमको नाम और रूप दिखते हैं, उन नाम रूपों में असमानता है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि एक है तत्व, तत्व समान एक सम है, जैसे जल एक समान है, लेकिन उसी जल को हम लहर भी कह सकते हैं, सुनामी भी कह सकते हैं, झाग भी कह सकते हैं, बुलबुला भी कह सकते हैं, अनेक आकार युक्त वो जल जो है वो अपने आकार से उसमें असमान नाम और रूप देखे जाते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी हैं वो कहते हैं सुनामी भी जल है और अभी एक बाल लहर जो है वो भी जल है और हर अवस्था में वो जल ही है। ऐसा समदर्शनम, जो समदर्शनम अर्थात तत्व को जानते हैं, वो जिस प्रकार तत्व को नहीं जानने वाले, तत्व को नहीं जानने वाले कहते हैं कि यहाँ पर विषमता है, यहाँ पर इनइक्वालिटी है, यहाँ पर कोई ऊंचा है कोई नीचा है। लेकिन तत्व को जानने वाले कहते हैं ये ऊंच और नीच केवल नाम और रूपों के कारण है, लेकिन नाम रूप का जो सत्य है उसमें कोई ऊंच और नीच नहीं है। तो इसलिए स्वप्न में कोई व्यक्ति हमें अधिक विद्वान दिखता है, कोई व्यक्ति हमें ब्राह्मण दिखता है, कोई क्षत्रिय दिखता है, कोई वैश्य दिखता है, तो हम सबको देखते हैं कि इन सब के अंदर शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि ये सब जो हैं इनमें एक ग्रेडेशन, तारतम्य है। एक पूजा का अधिक अधिकारी है, एक उससे कम पूजा का अधिकारी है, तीसरा उससे कम पूजा का अधिकारी है। तो शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ण और आश्रम के अनुसार पूजा के अधिकार को देखते हुए, आदर के अधिकार को देखते हुए हमें ब्राह्मण को अधिक आदर, और उन ब्राह्मण में भी यदि कोई वेद के ज्ञाता हैं, षडंग विद हैं, सारा जानने वाले हैं, शास्त्रीय जीवन जीने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण को अन्य ब्राह्मणों की तुलना में भी हम अधिक पूजा का अधिकारी मानते हैं। इस प्रकार व्यवहार में जो शास्त्रीय व्यवहार है, जो किसी राग और द्वेष के आधार पे नहीं होता, ये नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता तो मैं इसको कम पूजा दूं और ये अच्छा लगता है उसको अधिक पूजा दूं, वो राग और द्वेष के आधार पे अशास्त्रीय व्यवहार है। ये आपको बात समझ में आई? शास्त्र ने ही ऐसा कह रखा है कि जिसका उच्च वर्ण है उसको अधिक पूजा प्राप्त होनी चाहिए। यदि दो लोग सामने आएं तो आप पहले उच्च वर्ण वाले को एक उच्च आसन दीजिए, फिर उनका ज्ञान, तो इसको कहते हैं क्या व्यक्ति आश्रम वर्णवृद्ध है, फिर आश्रम है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो कोई व्यक्ति गृहस्थ है, तो गृहस्थ को उससे अधिक आदर प्राप्त होगा। इसी प्रकार वयोवृद्ध है, कोई व्यक्ति की आयु कम है और दूसरे व्यक्ति की आयु अधिक है
तो वयोवृद्ध को, जिसकी आयु अधिक है, उनको अधिक आदर प्राप्त होगा। इसी प्रकार ज्ञान वृद्ध है, कोई व्यक्ति हैं जो भगवान में स्थित है, तो उसके सामने चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी आए, वो कहेंगे ये व्यक्ति तो अब सारे वर्ण आश्रम के भेद से हटके केवल नारायण में स्थित हो गए हैं, तो सभी उनको प्रणाम करेंगे। ये बात समझ में आती है। इसलिए ज्ञान वृद्ध को सबसे बड़ा वृद्ध माना जाता है। इसी प्रकार अगर कोई धन वृद्ध है, जिसमें अधिक धन है उसके पास, तो हम कहेंगे अरे सेठ जी आ रहे हैं, इनको प्रणाम करो। ठीक है। इस प्रकार व्यवहार में शास्त्र के अनुसार ही अनेक प्रकार का बड़ा और छोटापन, ऊंचा और नीचापन देखा जाता है। इसको भेदभाव नहीं कहना चाहिए। आजकल हमें ये सिखा दिया गया है कि बड़ा और छोटे का व्यवहार करना भेदभाव है। इतना सिखा दिया गया है कि घर के अंदर पिताजी भी अगर पुत्र उनको प्रणाम करे तो कहते हैं नो 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 नो, वी आर फ्रेंड्स, हम सब फ्रेंड हैं, कोई प्रणाम आदि करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप भारत के प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करें तो वो कहेंगे मैं असहज हो जाता हूँ, ये सब ठीक नहीं है, हम सब इक्वल्स हैं। क्योंकि बड़ों को प्रणाम करना हमारे देश में भेदभाव करना सिखा दिया गया है। ठीक है। तो इसलिए ये शब्दों से बचें। ये सारे शब्द हमें इतना अपराध बोध करा देते हैं कि हम अपनी ही संस्कृति को बुरा मानते हैं। एक व्यक्ति कहते हैं कि जब मैं यूएस में पढ़ने गया, वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे यहाँ पर होता है कि आपको अपने प्रोफेसर से इतना एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है, इतना आदर करना पड़ता है। वहाँ हम उनसे खुले प्रश्न पूछते हैं और लेक्चर के बाद आप अपने प्रोफेसर को डेट भी कर सकते हैं, उनके साथ डेट पे जा सकते हैं। बताइए, तो उसको वो कह रहे हैं कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब मित्रता की तरह रहते हैं और वही महान है। लेकिन यहाँ पर सब हम भेदभाव में जकड़े हुए हैं। लेकिन भाई ये भेदभाव नहीं है, ये हमारा यज्ञ है। यज्ञ कहते ही आपको ये यज्ञ पुरुष दिखने चाहिए। जब हम कहते हैं कि ये बड़ा कौन है, जो सिर है, भगवान के सिर बड़े हैं। ठीक है। हर व्यक्ति जो बड़ा है वो भगवान के शास्त्रीय यज्ञ में बड़ा है। हम जब शास्त्र के अनुसार व्यवहार करते हैं तो हम अपने यज्ञ को करते हैं। लक्ष्मण जब राम जी को प्रणाम करते हैं तो अब व्यक्ति कहता है ये क्या आश्चर्य की बात है, ये चार भाई तो हैं, सारे ऐसे राम जी के पैरों में क्यों बिछ रहे हैं, ये कैसा देश है। लक्ष्मण ने क्या गलती कर दी कि उनको राम जी का नौकर बन के रहना पड़ेगा सारा जीवन। ये राम जी तो भेदभाव करते हैं, सबको अपना पैरों में गिराते हैं। ये भेदभाव नहीं है, ये नौकर बन के रहना नहीं है। ये सारे शब्द ही हमारी संस्कृति का सत्यानाश कर रहे हैं। ये शास्त्रीय यज्ञ है। जब लक्ष्मण सीता माता को चरण वंदना करते हैं, वो नौकर नहीं है, वो यज्ञ का पालन कर रहे हैं। उनको अच्छा लगे या ना लगे, ये कार्य करना है। क्योंकि आजकल हमें सब इक्वालिटी सिखा दी गई है और हमारे सारे शास्त्रीय यज्ञ को भेदभाव सिखा दिया गया है। तो हम क्या बन गए हैं, साइड बाय साइड, हर व्यक्ति बराबर। एक जगह पर हम
पढ़ने के लिए गए, वहाँ जो आचार्य पढ़ा रहे थे वो माता जी कहती हैं कॉल मी गीता। लो, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो हमको कह रही हैं कॉल मी गीता, मेरे को नाम से बुलाओ। अंग्रेज बनी हुई हैं, सामने अंग्रेज लोग भी बैठे हैं, वो कह रही हैं कि आपको सहज होना चाहिए मेरे सामने, कोई ये सब मत करो। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि सब लोग इक्वालिटी दिखाना चाहते हैं कि ये सब पुराने बातों को छोड़ो, नया दुनिया बनाओ। लेकिन पुरानी बातें शास्त्रीय यज्ञ हैं, वो सुंदरता है। इसलिए ये जो खतरा है, ये जो इक्वालिटी हमें सिखाई जा रही है, ये असुरता है और इसी के कारण कोई किसी का नहीं है। आप आजकल अगर कोई नमस्कार करता है तो वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको साइको फैंसी, क्योंकि उसको उससे लाभ लेना है, उसका उल्लू बनाना है। और जैसे ही उसका स्वार्थ खत्म होता है तो नमस्कार भी खत्म। लेकिन शास्त्रीय नमस्कार ऐसे नहीं होता। बड़े भाई कोई भी हों, आप उनको नमस्कार करते हैं। आपके गुरुजी कैसे भी हों, आप व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते, उनके पद को नमस्कार करते हैं। ये मेरे बड़े भैया हैं, बस। अच्छे हैं बुरे हैं उसकी बात नहीं, ये बड़े भैया हैं, इनको नमस्कार करना है। ये बात समझ में आई? ये भाभी जी हैं, इनको नमस्कार करना है क्योंकि ये बड़ी हैं। बड़े भैया की पत्नी चाहे आयु में छोटी भी हो तो भी उनको नमस्कार किया जाता है। ये हमारे संस्कार हैं और संस्कार का मतलब शास्त्रीय व्यवहार। इसलिए यहाँ जो श्लोक बताया जा रहा है उसका ये अर्थ नहीं है कि जो शास्त्रीय व्यवहार से ऊंचा और नीचापन बताया गया है उसको पंडित लोग, समदर्शी लोग गलत मानते हैं। वो जाके सबको कहते हैं ये सब आप क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई समदर्शी बनी है। इसलिए भगवत गीता जी ये नहीं सिखा रही कि व्यवहार काले आप सारे वैदिक शिष्टाचार को छोड़ दीजिए और अमेरिकन बन जाइए। ठीक है, भगवत गीता जी सिखा रही हैं कि शिष्टाचार, यज्ञाचार अविद्या में है और तत्व में वो सारा भेद बुद्धि जिसके आधार पर वैदिक यज्ञ होता है वो सब बाधित हो जाता है। इसलिए व्यवहार में जो ऊंच और नीच है उसका ज्ञान होना यज्ञ का हेतु होता है। जिसको ऊंच और नीच का ज्ञान होता है वही तो शिष्टाचार का पालन करेंगे। लेकिन हमें उल्टा ही बताया जा रहा है, ऊंच नीच का ज्ञान करना माने भेदभाव करना। वो भेदभाव होता है राग द्वेष के आधार पर किसी को नीचा समझना। दोनों में समझिए भेद। जब लक्ष्मण जी सीता जी को प्रणाम करते हैं तो वो निंदित नहीं हो जाते, सीता जी उन पे धौंस नहीं चला रही हैं, वो उनको आशीर्वाद देंगी। ऐसा आशीर्वाद जो जन्मों तक उनकी रक्षा करेगा। इसलिए बड़े हमारे रक्षक हैं और हम उनके द्वारा उनके शरणागत हैं। पूरा समाज इस ऊंच और नीच के बल पे शरणागत और शरणदाता बन जाता है। सारे बड़े छोटों को आयुष्मान भवा, आपका कल्याण हो, उनकी रक्षा करें पिता के समान, माता के समान, ये अच्छा है। और छोटे बच्चे जो छोटे हैं वो अपने बड़ों की आज्ञा पालन करें, वो आज्ञा जो धार्मिक है और सदा धर्म का पालन हो, ये अच्छा है।
या आपस में लड़ाई करना अच्छा है? इक्वालिटी का अधिकार है मेरा, साइड बाय साइड। आप हमको ये ना सिखाइए कि पत्नी जो है वो पति के शरण स्पर्श करे, हमें सिखाइए साइड बाय साइड, बराबरी। बराबरी क्या देगी ये बराबरी? सारे शिष्टाचार को, वैदिक यज्ञ को नष्ट करने वाली ये बराबरी। इसलिए ये जो श्लोक है ये सर्वत्र बराबरी पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। नीच रावण और शूर्पणखा बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वैदिक यज्ञ को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे बचना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके भाष्य को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने, विद्या च विनयः च, विद्या विनयौ। विद्या क्या होती है? विद्या आत्मनः बोधा, आत्मा का ज्ञान विद्या कहलाता है। और विनय क्या है? उपशमः। ये विनय का अर्थ लोग ह्यूमिलिटी देते हैं, इंग्लिश की ट्रांसलेशन हम कर देते हैं। नी धातु होता है ले जाना, नयति गाय को ले जाता है, पुस्तकों को ले जाता है, और नय उसका भाव है, ले जाने का भाव, विशेष ले जाना। ठीक है, तो जैसे मार्ग को विनय कहते हैं। तो कौन है जो हमें धर्म की तरफ ले जाता है? उपशमः। देखिए, जब हम भाष्य पढ़ते हैं तो हमें शब्दों का ज्ञान होता है। उपशमा क्या? अर्थात जो आपका इंद्रियों का दृष्ट और अदृष्ट विषयों में जो आपकी रति है कि मैं इन दृष्ट और अदृष्ट विषयों से भोग करके सुख पाऊंगा, उससे उपशमः। उपरति, मन में ना दृष्ट विषयों को भोग के सुख पाने की इच्छा है और ना ही अदृष्ट स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा है। ऐसे वैराग्य को उपशमा विनय कहते हैं। जिसके पास ये है वो व्यक्ति आत्मज्ञान का अधिकारी होता है, कर्म योग का अधिकारी होता है। वो भगवत गीता के बताए हुए पथ पे चलेगा। लेकिन अगर उपशमा नहीं है तो वो रावण हो जाएगा। इसलिए उपशमा ही विनय है, उपशम ही मार्ग है, उपशमय ही अर्थात इंद्रियों की शमनम। ठीक है, जैसे अग्निशमन विभाग कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग। तो वो इंद्रियों के अंदर जो आग लगी हुई है भोग करने की, जब वो आग शांत हो जाती है, उस आग के शांत होने से ही हम धर्म के मार्ग को देखते हैं और उस पर चलते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, शास्त्रीय ऊंच नीच का पालन करते हैं, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। तो इसलिए कहा कि ऐसे व्यक्ति जो विद्या, वेद के विद्या से संपन्न है, आत्मा को जानने वाले हैं कि आत्मा अज्ञान में कैसी है और ज्ञान में कैसी है। अज्ञान की स्थिति में आत्मा यज्ञ रूप नारायण है और उसमें असमानता है, और हमें असमानता के धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। और जब हम असमानता के समान तत्व को जान जाते हैं तो हम कर्म संन्यास के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों बातों को जानने वाला कि कहाँ पर अविद्या में असमानता है और विद्या में समानता है, और वो उसका स्वप्न में दिखने वाले सारे विषय के प्रति उसके अंदर कोई काम अग्नि नहीं है। इस प्रकार धर्मशील ताभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्न, इन दोनों के द्वारा संपन्न युक्त
धनी। ये होती है विद्या। ये है हमारा भारत पुराना, कि व्यक्ति जब विद्वान होकर निकलता था तो विद्या और विनय से संपन्न होता था। और आजकल किससे संपन्न होता है? उसके पास केवल बाजार में बिकने की और खरीदने की क्षमता होती है। यज्ञ को धारण करने की उसमें कोई क्षमता नहीं होती। इसलिए इसको देखिए, विद्या का उद्देश्य, एजुकेशन क्या है? यज्ञ की विद्या, धर्म की विद्या, और उस धर्म को पालन करने के लिए विनय, वैराग्य। ठीक है, तो इससे जो संपन्न है उसको विद्या विनय संपन्न विद्वान कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कहते हैं विद्वान ही नहीं, विनीतः च। एक व्यक्ति है, उसके पास ये सब विद्या है, वैराग्य है, लेकिन उस वैराग्य से उसने अपने आप को धर्म पे चलाया नहीं है। विनीत माने अच्छी तरह ले जाया गया, नीतः माने ले जाया गया। जो धर्म का पालन कर रहा है, कर्म योगी ज्ञान योगी है, तो केवल विद्वत्ता काफ़ी नहीं है। ऐसा व्यक्ति, तो विनीतः चह यह, ऐसा जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ऐसा जो ब्राह्मण है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्राह्मण ऐसे भी हो सकते हैं जो विद्या विनय संपन्न नहीं है, लेकिन लोग इसका मीनिंग ले लेते हैं कि जो विद्या विनय संपन्न है वही ब्राह्मण है। इसका मतलब आप यूनिवर्सिटी में जाएं, वेद पढ़ लें तो आप ब्राह्मण हो गए। यहाँ कहा जा रहा है विशेषण कब लगाई जाती है? जैसे कोई कहे काली गाय, तो इसका मतलब और रंग की भी गाय होती है। तो एक ऐसे ब्राह्मण को अलग किया जा रहा है जो विद्या और विनय से संपन्न है। और भी ब्राह्मण होते हैं जो ब्राह्मण पुत्र कहलाते हैं, ब्राह्मण बंधु कहलाते हैं, जो इतने योग्य नहीं हैं या उन्होंने वेद अध्ययन नहीं किया, वो केवल नाम के अपने ब्राह्मण पिता के पुत्र हैं किंतु विद्या से संपन्न नहीं है। तो एक तारतम्य है। तो सबसे उच्च ब्राह्मण कौन होगा? जो विद्या और विनय संपन्न है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम मल्ला न्याय, कि आप जाके सबसे ऊंचे को कहा, जो इस संसार में सबसे ऊंचा है वो कौन है? विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण। ये पूजा में सबसे ऊंचा है। ठीक है, शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे ब्राह्मण को हम सबसे अधिक पूजा देते हैं, आदर सम्मान देते हैं। फिर उसके बाद कहा ऐसा ब्राह्मण तस्मिन, तो सप्तमी यहां पर ये लगाया में, ब्राह्मण में, उसमें, और उसके बाद गाय में, हाथी में, गवी हस्तिनी, शुनी च एव, और कुत्ते में, और श्वपाक कुत्ते को खाने वाले चांडाल में पंडित लोग समदर्शी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाया जा रहा है? पूजा का एक क्रम दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार संसार में वेद में एक क्रम देखा जाता है कि सबसे ऊंचा पूजा को प्राप्त करने वाला, फिर उसके बाद नीचा। लेकिन समदर्शी जो हैं वो वेद शास्त्र के द्वारा बताए गए शिष्टाचार क्रम के तत्व को देखते हैं और कहते हैं कि तत्व में जिस आत्मा ने ब्राह्मणत्व को धारण किया है, गाय को धारण किया है, हाथी को धारण किया है नाम रूप, कुत्ते को, और एक चांडाल रूप धारण किया है, वो आत्मा सदा शुद्ध नारायण
अहम अस्मि। वो स्वप्न में दिखने वाले ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ते को खाने वाला चांडाल, उन सब के अंदर परम सत्य आत्मा को देखते हैं, जो सदा इससे अस्पृष्ट रहता है। इनको धारण करते हुए भी एक ही आत्मा, एक ही समय पर ये सब कुछ होते हुए और इसका शास्त्रीय व्यवहार करते हुए, ब्राह्मण रूप में वही आत्मा अपने आप को ब्राह्मण शिष्टाचार में रखते हैं, गाय होते हुए गाय की तरह व्यवहार करते हैं, जैसा नाम रूप धारण करते हैं उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, किंतु वो परमात्मा नित्य शुद्ध है, क्योंकि ये अविद्या कल्पित नाम रूप है। कोई भी वस्तु अविद्या से कभी भी स्पृष्ट नहीं होती। जैसे रस्सी में दिखने वाला सांप, वो कितना भी विषैला हो, रस्सी को कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार ये जो ऊंच और नीच के दोष हैं, ये आत्मा के समत्व को कुंठित नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, ऐसा तत्वज्ञानी देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ अगले भाष्य में कल हम देखेंगे, भगवान बताएंगे कि क्यों एक को उच्च और एक को नीच कहा जा रहा है, किसका, उसका आधार क्या है, ठीक है, और कैसे वो समदर्शी उससे स्पृष्ट नहीं होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।